भाइयों, अभी एक नया मुद्दा उठकर आया है। अभी एक ताजा घटना, अभी एक पासवान समाज पर, उस पर एफआईआर हो गया रंग लगाने पर। पासवान के ही समाज ने एक पासवान के ऊपर रंग डाल दिया तो उसने एफआईआर कर दिया, यह बोलकर कि हम होली नहीं मानते, हम इस त्योहार को नहीं मानते, होलिका हमारी बहन थी। पासवान दोनों समाज थे, रंग डालने वाला भी और रंग के विरोध में एफआईआर लिखाने वाला भी। कैसे तर्क देते हैं, अगर होलिका देवी है तो जलाते क्यों हो, अगर वो राक्षसीन है तो पूजते क्यों हो। मतलब पुलिस वाले के सामने भी यह तर्क दिया गया और उसके खिलाफ एफआईआर कराया गया, यह बोलकर कि होलिका हमारी बहन थी और हम होली नहीं मनाएंगे। अब वह तर्क दे रहा है, कहा कि अगर होलिका देवी है तो आप जलाते क्यों हो, और अगर वो होलिका राक्षसन है तो आप पूजन क्यों करते हो। मतलब ऐसे क्रोनोलॉजी के तहत आपका जो दिमाग है उसको हाईजैक करने के लिए ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। और ये देता कौन है, ये जो रविवार को हिंदुओं को एक इनके क्रिश्चियन मिशनरी के लोग जो बुलाते हैं, यीशु वाले, यीशु को मानने वाले, इनको बुलाते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं। और उनको यह कहा भी जाता है, अगर वो यादव है तो तुम यादव बने रहो, आप कुर्मी समाज के हो तो कुर्मी नाम रखे रहो, आप तिवारी हो, आप जिस समाज के हो उसी समाज में नाम रखे रहो, और इनके धर्म, इनके तीज त्योहार, इनके भगवानों को अपमान करो तो आपके यादव समाज से रहेंगे तो यादव के लोग आपकी बात मानेंगे, इस तिवारी समाज से रहेंगे तो तिवारी के लोग आपके समाज बात मानेंगे, पासवान समाज के रहेंगे तो पासवान के लोग आपकी बात मानेंगे। और इससे बहुत तेजी से माइंड वॉश किया जा सकता है। और इसके तहत वह तर्क दे रही है कि अगर वह राक्षसन है तो आप पूजन क्यों करते हो, अगर देवी है तो जलाते क्यों हो। अब आप सोचो भाई, सीधी सी बात है कि हमारे सनातन धर्म में सबको सम्मान मिलता है। होलिका एक राक्षसन थी जो अपने ही भतीजे को, एक पवित्र आत्मा जो प्रहलाद था, अपने बाप को भगवान ईश्वर न मानकर वह भगवान हरि का, भगवान विष्णु का, भगवान हरि का पूजन करता था। इस विरोध में हिरण्याकश्य अपने ही औलाद को, अपने ही बेटे को अपनी बहन होलिका से जलाने के लिए अनुरोध किया। और होलिका जो थी वो अपने ही भतीजे को, अपने भाई के लिए होलिका विरोध तो नहीं की, लेकिन जो उसको वरदान में वह कंबल मिला था, वह कंबल पहनकर ओढ़कर प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठती है तो भतीजे को बचाने के लिए वह कंबल उस पर डाल देती है और खुद जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। और इसी कारण से हमारे सनातन ने, भले ही वह राक्षस कुल की थी, लेकिन उसने धर्म को बचाने के लिए खुद को जला लिया, पर प्रहलाद जैसे पवित्र आत्मा को जलने से बचा दिया। इसलिए उसको जलाया जाता है। प्रहलाद और होलिका के त्याग तपस्या का प्रणाम और पूजन भी करते हैं। उसके बलिदान का, उसके त्याग का हमारे सनातनी परंपरा में उसका पूजन होता है। हमारे सनातन संस्कृति में अगर आपका त्याग बलिदान धर्म के लिए है तो आप किसी भी कुल से हैं, आपको पूजनीय माना जाता है। तो भाइयों, मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को टारगेट कीजिए और पकड़िए, इनकी औकात, इनकी सोच, इनकी ज्ञान बत्ती इनके पिछवाड़े में ठोक दो। ये आज ज्यादा खतरनाक हो रहा है क्योंकि ये वामपंथी लिब्रांड, ये दुष्ट, ये मिसू यीशु वाले, ये आपको खोखला कर रहे हैं अंदर अंदर। ये यादव बनकर, ये पासवान बनकर, ये कुर्मी, तिवारी, पठान, मतलब जिसने भी इनका अनुयायी हुआ है, ये रविवार को बुलाते हैं। इनका हर जगह, हर क्षेत्र में, अब तो हर राज्य में, हर जिला में अपना अपना एक कैंप बना लिए हैं। वहां पर हिंदुओं को बुलाया जाता है और जो कन्वर्ट हो जाता है उससे कहा जाता है कि आप एक और हिंदू को लाओ, उसको भी पढ़ाओ, उसको भी बताओ, उसको भी कन्वर्ट करो। फिर यही सिलसिला इनका धीरे धीरे बढ़ रहा है।
आप जाग जाओ। आपके सनातन संस्कृति को मिटाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस पर आवाज बुलंद कीजिए। आप किसी भी समाज से हैं, अगर आप सनातनी हैं तो आप जाग कर रहो ये, और इन जैसे राक्षसों को इनके ज्ञान बत्ती का दीपक जलने न दो। बाकी भाइयों, इस वीडियो को सभी सनातनी तक पहुंचाइए। अनुरोध है, मामला गंभीर है, ये हल्का फुल्का मामला नहीं है। ये FIR हल्का फुल्का मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। इसको सभी सनातनी तक पहुंचाओ और जन जन तक बताओ कि जिस तरह से होलिका का बोलते हैं वो हमारे समाज की थी, वो हमारी बहन थी, उसको जलाया गया, उसका बलात्कार किया गया, और प्रहलाद को मनुवादियों ने शराब पिलाते थे, ये वो दुनिया भर का ज्ञान देकर तुम्हारे ही तीज त्योहार का मजाक बनाते हैं। और इन जैसे राक्षसों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बाकी भाइयों, मेरा निवेदन है आपसे कि यह वीडियो हर सनातनी तक पहुंचाओ। भाई, अगर किसी को अगर होलिका के या त्योहार के बारे में नहीं मालूम रहता तो वो आसानी से उसके दिमाग पर, उसके सोच को प्रभावित करते हैं ये दुष्ट राक्षस। इन राक्षसों से बचाने के लिए आप बोलना शुरू करो, इनको टारगेट करना शुरू करो, नहीं तो ये षड्यंत्रकारी, ये राक्षस, और यह पीड़ा इन राक्षसों को है, क्योंकि ये वही राक्षस हैं जो सनातन को आज आदि काल से सनातन पर प्रहार करते रहे, और सनातन को मिटाने के लिए नरभक्षी दानव ये आज तक तुम्हारे पीछे लगे हैं। आपको जागना होगा, समझना होगा। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो सभी तक पहुंचना चाहिए। जय श्री राम।